अस्सलाम स्टूडेंट्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेशन 2023 में आपको खुशामदीद करती हैं कि कोसमोस एकेडमी ये सेशन स्टार्ट करने जा रही है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। सबसे पहले इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, इसका जो पेपर होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसके 3 पार्ट्स होते हैं पेपर के। नंबर 1 जो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है उसके 50 मार्क्स होते हैं। क्योंकि आप फिजिक्स वाले हैं तो 50 नंबर का जो आपका पेपर होगा वो फिजिक्स में से आएगा। 30 मार्क्स आपके पैडागोजी में से आएंगे। पैडागोजी का मतलब है B.Ed में जो आप जो टीचिंग मेथडोलॉजी पढ़ती हैं उससे रिलेटेड आपका आएगा, और 20 मार्क्स आपकी इंग्लिश के आएंगे। अब जिन्होंने B.Ed किया होता है उनके लिए एडवांटेज ये हो जाता है कि क्योंकि उन्होंने बुक्स पढ़ी होती हैं, उनको काफ़ी सारी वो मतलब आइडिया होता है टीचिंग मेथडोलॉजी जो पढ़ाई जाती है। प्रोफेशनल डिग्री भी से बोलते हैं। तो ये जो 30 मार्क्स है उसमें उनको एक बेनिफिट हो जाता है। आज ना थोड़ा सा इंटरनेट का काफ़ी इशू हो रहा है, तो इस वजह से वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्लास भी जो है लेट स्टार्ट हुई, इसी वजह से ये, हालांकि टाइम 5 बज के 10 मिनट का था लेकिन वो लेट हुई है। देखिए, अभी क्लास की जो टाइमिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो पेपर होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। हाँ, सही आ रही है ना? यस सर। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड, पैडागोजी और इंग्लिश। देखिए, पैडागोजी का मतलब होता है टीचिंग रिलेटेड जो मैथडोलॉजीज होती हैं, क्लास एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ है इसमें पढ़ाया जाता है। तो जो भी टीचर होता है ना उसको रिकमेंड किया जाता है कि वो ये डिग्री लाजमी हासिल करे। अगर आप वो 16वें स्केल था, मतलब स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, 14, 15 या 16वां स्केल, तो वहां पर 5 ईयर्स का आपको टाइम दिया जाता है कि आपने B.Ed लाजमी करना। अगर नहीं करते तो फिर आपकी जो जॉब है वो खत्म हो जाती है। इतनी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है पैडागोजी को स्कूल लेवल पे। अगर आप लेक्चरार हैं तो वहां पर आपकी ये डिग्री हासिल करना कंपल्सरी नहीं है। तो मतलब अगर एक लेक्चरार लगा है ना, उसको नहीं बोला जाएगा कि आपने डिग्री हासिल करनी है। लेकिन अगर स्कूल में आप एज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपको 5 साल का वो टाइम दिया जाता है। अगर आपने डिग्री हासिल नहीं की, वो कहते हैं कि 5 साल के अंदर अंदर ये डिग्री। आज इंटरनेट का इश्यू, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कर लें। तो लेक्चर वो खत्म होने से पहले वो मैं ये कह रहा था कि जो अगर आप स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो आपको 5 साल का टाइम दिया जाता है कि ये डिग्री हासिल कर लें। अगर आपने हासिल नहीं की हुई तो 5 साल के अंदर अंदर आपके पास टाइम होता है ये डिग्री हासिल करने का। तो यानी कि जिन्होंने डिग्री हासिल की है उनके लिए 50 सब्जेक्ट रिलेटेड और 30 तो 80 मार्क्स उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएंगे। बाकी जो 20 मार्क्स हैं इंग्लिश के, वो ज़्यादा उसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगी। तो अब जा जाते हैं जिन्होंने डिग्री हासिल नहीं की, क्या वो डिसएडवांटेज पर हैं? तो आंसर है यस। लेकिन वो इतना डिसएडवांटेज पे नहीं है कि जी कंपटीशन से बाहर हो गए। नो, कंपटीशन में वो इन है, क्योंकि 50 मार्क्स सब्जेक्ट रिलेटेड, ये ज़ाहिर है इसमें कंपटीशन सख्त होता है। बाकी जो 30 मार्क्स हैं, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर आप ये 30 मार्क्स में आपको कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह ताला ये जो 30 मार्क्स हैं इसमें हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो टारगेटेड स्टडी आपको तैयारी करवाएंगे। ये 30 मार्क्स जिन्होंने B.Ed नहीं ना किया होगा उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर वो हमारा सेशन ज्वाइन करती हैं। ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम टारगेटेड आपको स्टडी करवाएंगे। ये 30 मार्क्स को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो फिर आ जाते हैं 20 मार्क्स। अब ज़ाहिर है जिन्होंने डिग्री हासिल की या B.Ed की या डिग्री हासिल नहीं की, दोनों यहाँ पर इक्वल लेवल पे आ जाते हैं। जिन्होंने डिग्री हासिल नहीं की उनके लिए भी वही मसला है, जिन्होंने डिग्री हासिल की या B.Ed की उनके लिए भी वही मसला है।
तो यानी कि 20 मार्क्स पे आपने फाइट करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सारी जो कंप्लीट तैयारी है ये हम आपको करवाएंगे, और इस तरह से करवाएंगे कि मेहनत आपकी होगी और मटेरियल और मेथड हमारा होगा। तो इंशाल्लाह ताला पेपर में जब आप बैठेंगे तो हमें दुआएं देंगे, ये नहीं कहेंगे कि जी हमने पैसा और टाइम वेस्ट किया। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है। फिर सवाल पूछा जाता है कि बी.एड क्या रिक्वायर्ड है? अप्लाई करने के लिए बी.एड रिक्वायर्ड नहीं है। अगर किसी के पास बी.एड की डिग्री नहीं है तो वो अप्लाई कर सकता है। किसी के पास डिग्री है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, डिग्री नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन पेपर आपको इसका देना पड़ेगा 30 मार्क्स का, चाहे आपने डिग्री हासिल की है या नहीं की। तो बी.एड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, लेकिन पेपर में आपको 30 मार्क्स का आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? तो जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ये तकरीबन 4 से 6 मंथ के बाद टेस्ट लेता है। अभी 21 अगस्त ये लास्ट डेट है ना, तो इसके आप 4 से 6 मंथ तक आप उसको कर लें। उसके बाद जाकर ये टेस्ट जो है वो आपको वो लेगा। और अच्छी बात ये है कि बाकी जो होते हैं ना पीपीएससी, वो अचानक ही आपको वो स्केड्यूल पे वो शो हो जाता है, और उसके सिर्फ मतलब टेस्ट से 1-2 हफ्ता पहले वो स्केड्यूल अपलोड वो अपडेट हो जाता है। वहां से फिर मतलब आपको पता चलता है कि जी टेस्ट हमारा 1 से 2 वीक के बाद है। तो 1 से 2 वीक तो बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है इसमें ये एडवांटेज आता है कि जब आपका टेस्ट हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट होना है 22 मई को, तो ये 22 मई मतलब ये मई के महीने ये आपको नहीं बताएंगे कि जी 22 मई को आपका टेस्ट है, बल्कि ये बताएंगे तकरीबन फरवरी या मार्च में आपको बता देंगे कि 22 मई को आपका टेस्ट है। यानी कि जो टेस्ट की डेट होती है ना उससे 1-2 मंथ पहले ही, और सम टाइम 2-3 मंथ पहले आपको बता दिया जाता है, स्केड्यूल अपलोड कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि जी आपका जो 1 से 2 मंथ बाद आपका टेस्ट है। तो यानी कि पीपीएससी में उसका अगर कंपैरिजन करें तो फेडरल में आपको ये आसानी है कि यहाँ पर अचानक से टेस्ट नहीं आता, बल्कि आपको 1.5 से 2 मंथ या किसी केस में 3 मंथ भी दिए जाती हैं, ताकि फिर आप वेल प्रिपेयर हो जाए और आपकी जो रिवीजन है वो कर सकें। ठीक है, फिर अच्छी बात ये है कि जब ये टेस्ट होता है उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अपलोड करती है, ऑफिशियल की। तो फिर आप उसको देख भी सकती हैं कि कौन सी आपके क्वेश्चन ठीक है और कौन से आपके क्वेश्चन ठीक नहीं है। यानी कि आप पेपर देने के फौरन बाद ही ये 24 से 48 घंटों के अंदर की अपलोड कर दी जाती है ऑफिशियल। तो वहां से फिर आप अपने आंसर जो मैच करके देख सकती हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, यानी कि फौरन ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है ऑफिशियल रिजल्ट वो फिर लेट ही आता है, लेकिन पेपर के 24 से 48 घंटों बाद आपको जो आंसर हैं वो आपको पता चल जाता है। पीपीएससी में आपको आंसर नहीं बताए जाते, लेकिन फेडरल में आपको आंसर बताई जाती हैं। तो वही बात है कि 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और 100 एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं। 50 एमसीक्यू फिजिक्स के, 30 एमसीक्यूज पेडागोजी के, और 20 एमसीक्यूज जी आपकी इंग्लिश के होंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप 100 के 100 तुक्के लगाना चाहते हैं आप लगा लें, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पर आप पूरे एमसीक्यूज करने के ये आपका टारगेट होता है। कैलकुलेटर यहाँ पर अलाउ नहीं होता। आफ्टर अ टेस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इश्यूज द ऑफिशियल की। और जाहिर है कि जब फेडरल इशू हो मतलब ऑफिशियल की आती है ना, तो अगर उसमें कोई मिस्टेक और फिर स्टूडेंट रोला डाल देते हैं कि उनमें वो बोलती हैं कि ये जो की है मतलब 52 नंबर वाला एमसीक्यू यहाँ पर उन्होंने आंसर गलत दिया होगा है, तो वो फिर जाहिर है कि उसको फिर चेंज भी किया जा सकता है। तो ये एडवांटेज हो जाता है। ऑप्शन कह रही है अलाउ होता है, आपको कंफर्म है ऑप्शन कि कैलकुलेटर अलाउ होता है? क्योंकि जो मैंने रिसर्च की है तो मेरे मुताबिक नहीं होता। मे बी आप ठीक हो, वो मेरे से वो मतलब चलें। अब देखिए विकास कह रहे हैं नॉट अलाउड, तो मेरे ख्याल से भी कैलकुलेट अलाउ नहीं होता। चलिए इस पर मैं मजीद वो फिर ज़ाहिर आपको गाइड कर दिया जाएगा, मजीद मैं सर्च कर लूँगा। सर डिपेंड करते हैं वो ड्यूटी वाले पे कि वो अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। वो फिर अपनी मर्जी से देते हो। चलिए इस पर ना हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो एकेडमिक मार्क्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल मेरिट। अगर आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है जिन स्टूडेंट का, उनके लिए ये डिसएडवांटेज है कि वो या आप उनको कोई एक नंबर पे एकेडमिक का नहीं मिलेगा।
तो ज़ाहिर है जिनका एकेडमिक अच्छा नहीं है तो वो खुश हो जाएंगे कि जी चलो शुक्र है हमारा जो है ना एकेडमिक पे कोई रौला नहीं पड़ेगा, और जिनका अच्छा है तो उनके लिए ये बुरी न्यूज़ है। पीपीएससी में एकेडमिक होता है, लेकिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में फेडरल एकेडमिक मार्क्स इंक्लूड नहीं होते। टोटल 300 मार्क्स होते हैं मेरिट के, तो 100 मार्क्स आपके रिटर्न के होते हैं और 200 मार्क्स आपका इंटरव्यू होता है। पीपीएससी में 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, लेकिन फेडरल में आपका 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। और अगर आप 101 नंबर इंटरव्यू में ले लेते हैं तो आप पास होंगे, यानी कि ये सिर्फ ये जो नंबर है ये पासिंग मार्क्स हैं। तो आपने फाइट करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपने लेने होते हैं। तो इसका मतलब है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। और आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि हम बाकी अकेडमीज़ क्या करती हैं, वो सिर्फ रिटन की प्रिपरेशन करवाती हैं। फिर जो स्टूडेंट उनके सेलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनका फिर वो इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन स्टार्ट करती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी रिटन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ-साथ करवाएँगे, ताकि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो, सेशन कंप्लीट हो, तो आप इंटरव्यू से रिलेटेड परेशान ना हो। तो इंशाल्लाह ताला रिटन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ-साथ चलेगी। अलग से आपको प्रिपरेशन फिर वो ज़ाहिर है करवाएँगे हम, लेकिन वहाँ पर फिर आपको कोई एडवांटेज ये होगा कि आप ऑलरेडी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने प्रिपरेशन की होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बाकी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब वो एग्रीगेट बनाते हैं, तो अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना वो इक्वल हो जाएँ, मतलब व्हेन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ एमसीक्यू टेस्ट एंड इंटरव्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट आर इक्वल, तो फिर क्या किया जाता है, द वन हु गेट्स हायर मार्क्स इन द इंटरव्यू, यानी कि अगर आपके वो मार्क्स बराबर आ गए हैं मतलब मेरिट के हिसाब से, तो फिर स्टूडेंट है जिसने इंटरव्यू में मार्क्स ज्यादा हासिल किए होते हैं, उसको फिर क्या किया जाता है, उसको वो सीट दे दी जाती है। अगर व्हेन मार्क्स ऑफ इंटरव्यू एंड स्क्रीनिंग टेस्ट रिटन टेस्ट आर आल्सो इक्वल, तो जिसकी फिर एज जो होती है वो मतलब है जो बूढ़ा जिसकी एज ज्यादा होती है उसको सीट दे दी जाती है। ये सारी डिटेल्स है, ये आप उनको पढ़ लीजिएगा पेपर में। पासिंग मार्क्स कितनी है, तानिया पूछ रही है सर मैं 8 मैं सेमेस्टर में डीएमसी पे अप्लाई कर सकती हूँ। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है ना अस्कार, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट अगर आपको मिली है, तो अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके पासिंग मार्क्स आप मुझे ये याद नहीं, आई थिंक तो 40 है या 50 है। ये डिटेल्स आप इसको पढ़ लीजिएगा। अस्कर आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो फिर आपको जो ट्रांसक्रिप्ट दी जाती है उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ट्रांसक्रिप्ट का होना जरूरी है। रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट वो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आप आ जाती है कि आपके जो सवाल हैं कि हम कैसे तैयारी करवाएंगे आपको। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले 80 मिनट की हमारी रोजाना की क्लास हुआ करेगी। 40 मिनट्स के 2 सेशन होंगे, जूम पे क्लास होगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाएंगे किसी मसरूफियत की वजह से, तो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए जाएंगे। फिर आपका जो डिस्कशन ग्रुप है वो बनाया जाता है, जहाँ पर आपकी जो भी डाउट्स होती हैं वो आप पूछ सकती हैं, और वहां पर फिर आपको उनका आंसर भी दिया जाएगा। पास पेपर जो होते हैं पीपीएससी, केपीके, एसपीएससी, जितने भी मतलब डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पास पेपर से जो असाइनमेंट है वो बनाई जाती है, और वो फिर आपको असाइनमेंट हर चैप्टर की दी जाएगी। तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपको मतलब टाइम दिया जाएगा कि ये असाइनमेंट आप खुद अटेम्प्ट करें, कोशिश करें सॉल्व करने की। तो फिर हमें जितनी भी आपसे हो जाती है वो हमें सबमिट करवाएं, और फिर उसका जो तफसीली सोल्यूशन असाइनमेंट का वो भी आपको दिया जाएगा। और ये असाइनमेंट पास पेपर से हम इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। हर चैप्टर का ऑनलाइन क्विज होगा, और फिर क्लास में क्विज को सॉल्व भी किया जाएगा, लाइव सॉल्व किया जाएगा। तो जो क्विज होगा उसको जो सोल्यूशन होगा वो पीडीएफ में भी आपको शेयर किया जाएगा। हाफ बुक मॉक टेस्ट भी होंगे, फुल बुक मॉक टेस्ट भी होंगे, फिर
हर एक की जो मॉक टेस्ट है 100 मार्क्स का, वो क्लास में डिस्कस भी किया जाएगा और फिर अगेन उसका जो सोल्यूशन है वो पीडीएफ में शेयर किया जाएगा। एफएससी से हम स्टार्ट करेंगे और एफएससी से होते हुए हम एमएससी तक जाएंगे। जो सिलेबस है उसके मुताबिक हम आपको तैयारी करवाएंगे, टारगेटेड आपको तैयारी करवाएंगे। हर चैप्टर के आपको हैंड रिटन नोट्स, कंपोस्ट नोट्स और शॉर्ट एंड नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, ताकि अगर आपने पूरा चैप्टर है आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप हैंड रिटन या शॉर्ट नोट्स को पढ़ के पूरे चैप्टर के जो निचोड़ होता है ना, जो वो आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। तो आप कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोर्स को मुस्तनद आप उसको तैयारी कर सकती हैं, या जिसमें आपको रिवीजन के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इंशाल्लाह ताला जो आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे ना, शॉर्ट एंड पॉइंट्स, इन्हीं में से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके बन जाएंगे। ये जो हमने नोट्स बनाए हैं, ये टॉप इंडियन बुक से हमने बनाए हैं, हमने फॉरेन की बुक से बनाए हैं, गूगल से इसकी हेल्प ली है, यूट्यूब की हेल्प ली है, और जो यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं, यानी कि हर एक डिफरेंट एरियाज को हमने हेल्प लेकर हमने आपका जो निचोड़ है नोट्स का वो हमने यहाँ पर आपको देंगे। फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए सबका पेपर जैसे कि एमडी कैट हो गया, एमफिल एडमिशन टेस्ट के लिए जो पेपर्स होती हैं, एटॉमिक के पेपर हो गए, और जो तमाम सूबों के जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं उनके जो पास पेपर होंगे, वहां से एमसीक्यू बैंक आपको दिया जाएगा हर चैप्टर का, वहां से आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। हमारे सेशन की खास बात, हम रिटर्न प्लस इंटरव्यू की तैयारी आपको साथ साथ करवाएंगे। पूरे जो अभी आपको मटेरियल दिया जाएगा पूरे सेशन में, उसकी असेस पूरी जिंदगी के लिए आपको होगी। ये नहीं होगा कि सेशन खत्म हुआ तो जी मटेरियल फिर आपको नहीं दिया जाएगा। नो, अगर आपसे मटेरियल डिलीट हो जाता है, मोबाइल गुम हो जाता है या कुछ भी होता है, तो आप हमसे दोबारा कॉन्टैक्ट करें विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। आपको पूरा ही सारा ए टू जी जो मटेरियल है, क्विज़ेस, असाइनमेंट, नोट्स, एमसीक्यूज, रिकॉर्डेड लेक्चर, सारा कुछ ए टू जी चीजें आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। जो भी आपने दी होगी हमें पहले, उसी फी में आपको चाहे 1000 दफा आप हमसे मटेरियल मांगे आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि जब आप फी पे करेंगे तो जो सेशन में आपको मटेरियल दिया जाएगा वो अब आपकी प्रॉपर्टी होगी, या तो वो जाहिर है आप जब भी मर्जी चाहे आप हमसे वो मटेरियल ले सकती हैं, कोई चीज मिस नहीं होगी। सारे के सारे नोट्स इंक्लूड होंगे, सारी असाइनमेंट इंक्लूड होंगी, सारे क्विज़ेस, उनके सॉल्यूशन पीडीएफ, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर, पास पेपर सॉल्यूशन, सारा कुछ उस मटेरियल में इंक्लूड होगा। ये नहीं होगा कि हम आपको बोले कि जी आप दोबारा हमारे पास आई हैं तो हम ये चीजें आपको नहीं देंगे और ये देंगे। नो, सारा कुछ आपको पूरी जिंदगी के लिए आपको असेस होगी। तो सेशन मुकम्मल होने के बाद आपका फ्री टेस्ट सेशन होगा। तो ये टेस्ट सेशन आपने लाजमी ज्वाइन करना है, तो इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और फ्री होगा, कोई आपको चार्जेस दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। इंग्लिश और बीएड की क्लासेस फिजिक्स के पोर्शन के बाद हम करेंगे, क्योंकि अगर वो ट्रिपल पोर्शन हम मतलब इंग्लिश, बीएड और फिजिक्स को साथ साथ लेके चले ना, तो फिर आपने घबरा जाना, आपने कहना कि कोर्स क्लियर नहीं हो रहा, तो इसलिए पहले हम थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश, फिर बीएड, इस तरह हम लेके चलेंगे। इस पूरे सेशन की फी जो सारा कुछ आपको बताया वो हमने रखी है 4500 रुपए। अब ये सेशन 3 मंथ का भी हो सकता है, 4 मंथ का भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होना तब तक आपने हमारे पास वो इनरोल हो जाना है, और यही फी में आपको देनी, एक दफे देनी पड़ेगी, कोई और फी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप अगर पूरी फी पे नहीं कर सकते तो आप उसकी 2 या 3 इंस्टॉलमेंट भी कर सकती हैं। तो जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स उनको खसूसी रियायत भी हम प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं होगा कि जी 4500 फाइनल फी है, और जो स्टूडेंट्स वो समझती हैं कि वो पूरी फी पे नहीं कर सकते, इंस्टॉलमेंट में पे कर लें, या जो समझती हैं कि जी वो अभी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला आपसे कॉन्टैक्ट करें, आपको खसूसी रियायत दी जाएगी। हमारी कामयाबी की दास्तान कि अभी तक हमने क्या अचीव किया है कि आप हमारे पास पढ़ें, तो उसका आंसर है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीपीएससी का जो बैच 2 था, उसमें से 14 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था। 2 स्टूडेंट्स जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया हमारे सेशन के। 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फेडरल के लिए वो लेक्चरर ऑफ फिजिक्स के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया, 3 स्टूडेंट्स ने। एक स्टूडेंट की जॉब हुई है फाइनल। कहाँ से जॉब हुई है?
फिजिक्स इंस्ट्रक्टर इन पाकिस्तान एयरफोर्स है, ये भी जॉब आई थी लास्ट में। और एक स्टूडेंट की जॉब हुई है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो 3 स्टूडेंट्स की फाइनल जॉब हुई है। एक की सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में हुई है PST 14 स्केल, एक की हुई है 16 स्केल SST आजाद जम्मू कश्मीर, और एक की जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरार वो हमारे मुंतखब हुए हैं। तो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह दी कॉस्मोस एकेडमी पूरे पाकिस्तान को कवर कर रही है। ये नहीं है कि सिर्फ हम पंजाब को टारगेट कर रहे हैं या सिंध को कर रहे हैं। तो इसके अलावा वो स्टूडेंट जो हाईली एथिक ग्रेड पढ़ना चाहती हैं, तो वो भी सेशन हमारा स्टार्ट है। इसके अलावा है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। हाईली एथिक ग्रेड आपको पूरी आपको पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, उसके एक्सरसाइज सोल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे, MCQ विद एक्सप्लेनेशन PDF में आपको सोल्यूशन दिए जाएंगे। आप कहीं पर भी आपको हाईली एथिक ग्रेड की जो MCQs है ना, वो सोल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला आपको सोल्यूशन देंगे। और पूरी जिंदगी के लिए यहाँ पर भी आपको सेफ रहेगी। और हाईलाइट रेजनिंग क्रेन अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं ना, तो ये आपको लाजमी पढ़नी पड़ती है। तो इसके अलावा हर चैप्टर का क्विज आपका होगा, मॉक टेस्ट होंगे, 1 आवर असेस टू मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर। तो ये हमारे 2 सेशंस हैं, तो ये भी आप इनको ज्वाइन कर सकती हैं। तो अब मेरा काम हुआ खत्म, तो अब आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। जी पूछिए। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द क्लास? तो सिद्रा अभी यस चूंकि सर, टाइमिंग। जी टाइमिंग इसकी 8:20 होगी। 8:20 सर मिनट ठीक है, नाइट में। हाँ जी, ज़ाहिर PM 8:20 PM। सर B.Ed मुश्किल होता है तैयारी करना। अब शेर मुश्किल नहीं है, बस मेहनत की आपको जरूरत होगी, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अभी नमाज का टाइम है सर, क्लास वक्त पे स्टार्ट करना चाहिए। और 5 क्लास की टाइमिंग कोई मुला नहीं है, क्लास की रियल टाइमिंग ये है। ठीक है, B.Ed वाले क्वेश्चन पूछे, कोई भी आपसे वो बात है तो पूछ लें, सेशन से रिलेटेड कोई मतलब आप डिस्कस करना चाहते हैं। सर ये जो आपने सेशन स्टार्ट आप करेंगे, लेट्स सपोज आज से ही स्टार्ट होना है ये? नहीं, आप इसके वो रेगुलर क्लास कल से स्टार्ट होंगी। आज बस ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही था। और फी वगैरह जो हमने सबमिट करानी होगी, कंसेशन उसमें है 50% डिस्काउंट जो आपने मेंशन किया था हाँ ग्रुप जी, में? हाँ जी, मिल जाएगा। अब सीन आपको मेरी आप पुरानी स्टूडेंट, आपको पता है कि डायरेक्ट हम MCQ पे नहीं जाते, क्योंकि डायरेक्ट आप MCQ करवाए ना तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो हम ज़्यादा पहले जो शॉर्ट एंड नोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, वो पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे। मेरी आदत है पहले आपको इनको कंसेप्ट दिया जाता है, उसके बाद तो इंशाल्लाह B.Ed में आपको कोई मसला नहीं होगा। बस आपने घबराना नहीं, मेहनत आपकी और मटेरियल हमारा। ठीक है, कोई और सवाल? सर ये जो फिजिक्स की क्लास के बाद ही हमारी इंग्लिश और बीएड की क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, तो कुल टाइम कितना होगा नहीं, क्लास ऐसा का? नहीं। मतलब पहले हम फिजिक्स को टारगेट करेंगे ना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 30-40% हमने फिजिक्स कर लिया है, तो फिर हम इंग्लिश की क्लास लिया करेंगे, फिर हम उसके बाद B.Ed, यानी किस तरह चलेंगे। ये नहीं होगा कि पहले मतलब फिजिक्स की क्लास ली उसके बाद फौरन इंग्लिश। ऐसा नहीं, क्योंकि इस तरह टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाना है और फिर आपके वो ट्रिपल माइंडेड आपने हो जाना। तो इसलिए हम पहले फिजिक्स का 30-40% डिस्कस करेंगे, फिर 10-20% इंग्लिश हो जाएगी, इस तरह करके। जिनकी ट्रांसक्रिप्ट सितंबर में आएंगी वो भी अप्लाई नहीं जी नहीं, अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब 21 अगस्त से पहले पहले अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आपको तैयारी अगर आप करना चाहती हैं तो आप अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट PPSC की जॉब्स आनी है, तो इसलिए आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए। 4 मिनट रहती हैं, कोई सवाल है तो पूछते हैं।
थिंक तो आपका किससे का कोई सवाल नहीं। सर सैटरडे संडे के बारे में बता दें, वो तब भी हमारी क्लास होगी सैटरडे सैटरडे संडे को। संडे ऑफ होगा, संडे को आपका क्विज हुआ करेगा, तो सैटरडे ऑफ आपको ऑफ होगा। और ये भी है कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पे है ना, वो पीपीएससी से अच्छी होती है, और इसमें आपको 2 छुट्टियां होती हैं वीकली। पीपीएससी में तो आपकी 1 छुट्टी होती है ना, लेकिन फेडरल में आपको 2 छुट्टियां होंगी, हफ्ता इस बार आपकी छुट्टी हो, तो इसकी जो पे है वो पीपीएससी से अच्छी होती है। मतलब अगर आपकी जॉब हो जाती है तो फिर आपको ये बेनिफिशियल होगा, ये एक्स्ट्रा बेनिफिशियल आपको मिलेंगे। वीक में सिर्फ आपने 5 डे पढ़ाना है और पे भी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि जो ना फेडरल के अंडर आता है, तो इसलिए आपकी यहाँ पर जो है ना आपको ज़्यादा वो मतलब फैसिलिटीज मिलती है। तो कल हमारी जो है ना ये 4-5 दिन हमारी जो क्लास है वो 5:20 भी हुआ करेगी, ठीक है। तो जब से ही वो समर वेकेशन खत्म होंगी, फिर आपकी जो क्लास है वो 8:20 पे स्टार्ट हुआ करेगी। अभी आज 15 अगस्त है, तो 4-5 दिन है अभी छुट्टियों में, समर वेकेशन में, तो तब तक आपकी क्लास की टाइमिंग 5:20 है। जैसे छुट्टियां खत्म होंगी फिर आपकी परमानेंट टाइमिंग 8:20 हो जाएगी। तो जिन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं सेशन को, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो देखिए बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होती हैं वो जॉब्स की इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो सीट्स देकर वो कहते हैं कि हमने होना कोई नहीं है। तो जब आप ये सोच लेते हैं ना कि जी सीट्स थोड़ी हैं, हमने सेलेक्ट नहीं होना, तो आप पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान में कभी भी आपको 1000 सीट्स कभी भी नहीं आती। यही होता है, 30 सीट्स आ गई, 40 सर सीट्स आ गई, इस तरह। सर मैं ये पूछना चाह रही थी ना कि मेरे पास ना मतलब अभी केपी के का भी डोमिसाइल है, और इन अभी मैं पंजाब में गई हूँ ना, आई मीन ठीक है, वहां मैरिड हुई है, शादी हुई है मेरी। तो इसमें मैं पंजाब की मतलब उसमें मुझे अलग डोमिसाइल करना पड़ेगा। ये डोमिसाइल जिस तरह बना हुआ ना उसके भी आप बेस पे आप अप्लाई करते हैं। तो सर पाकिस्तान की मैं पंजाब के मतलब मेरा जो आईडी कार्ड बना है वो भी पंजाब वाला बना है, तो उसके लिए भी मुझे डोमिसाइल वहां का बनवाना पड़ेगा अभी। हाँ जी, अगर आपने पीपीएससी के लिए करना है तो आपको डोमिसाइल पे ही वो पंजाब का बनवाना पड़ेगा, क्योंकि डोमिसाइल पे ही सर सारा। एफपीएससी के लिए अभी मैं जब अप्लाई करूंगी इसके। ये तो पूरे पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं। अपना जो प्रोविंस है तो वो फिर आप आईडी कार्ड के टॉपिक पे बताएंगे। आपका आईडी कार्ड पंजाब का ठीक बना है हुआ है ना, तो फिर आप पंजाब का जी बता सर, देंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल मांगते हैं कोई नहीं, आईडी कार्ड ही मांगते हैं। तो चूंकि आपका आईडी कार्ड पंजाब का बना, तो फिर आप पंजाब का लिख दीजिए। ठीक है तो जिन्हें ज्वाइन करना है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैम से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलें ठीक है, फिर कल 5:20 में हमारी फर्स्ट क्लास होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।